हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द हेवन क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं सीबीएसई न्यू एनसीईआरटी क्लास 9 का जो कि मोशन चैप्टर होने वाला है। उसमें स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस देखने वाले हैं कि स्पीड को स्केलर क्यों कहा जाता है, वेलोसिटी को वेक्टर क्यों कहा जाता है। तो यहाँ से स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहली वीडियो हमारी देख लीजिए, और जिसमें कि देखने को मिलेगा कि मोशन चैप्टर हमारा जो क्लास 9 का है ना, 01 जो हमने पार्ट डाला हुआ है, तो उसको देख सकते हो पहले। और अगर नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से। हम लोग मैं समझा दूंगा कि उसमें मैंने डिस्टेंस बताया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट बताया, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसमें भी समझा दूंगा। तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला कि हमने पहले पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमें ये समझ में नहीं आएगा, ये पूरा टोटल तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्पीड एंड वेलोसिटी में बात करें हम लोग, स्पीड पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं बढ़िया से। द स्पीड इज़ अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, कि कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है किस पर्टिकुलर टाइम में, हमें उसको क्या बोला जाता है, स्पीड बोला जाता है। तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करेंगे, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हमारी, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो यहाँ पे जो डिस्टेंस की यूनिट जो होती है मैंने बताया था, है ना, डिस्टेंस की यूनिट क्या बताया था मैंने, मीटर। और टाइम की यूनिट क्या थी, सेकेंड। तो मीटर पर सेकंड जो है वो यूनिट बन जाती है हमारी स्पीड की। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। बस मान लो मैं कह रहा हूँ कि 20 मीटर पर सेकंड बोल रहा हूँ कि इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, और कहाँ को है डायरेक्शन नहीं बता रहा हूँ, तो वो क्या है, स्पीड ही आती है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें हमें क्या चाहिए होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। मतलब स्केलर क्वांटिटी को बताने के लिए हमें क्या चाहिए, कि सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती। तो स्पीड जो डिपेंड करती है वो सिर्फ डिस्टेंस पे करती है, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे डिस्टेंस में बताया था वैसे ही। अगर बात करें वेलोसिटी की बात करें, तो वेलोसिटी जो रेशियो होता है वो डिस्प्लेसमेंट का होता है और टाइम का होता है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दी हुई होती है। ठीक है, तो जो ये वेलोसिटी होती है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास अगर मैं फॉर्मूला देखूँ तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी जो होती है वो मीटर होती है, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो यहाँ से हमें इसकी यूनिट भी क्या आती है, वेलोसिटी की यूनिट भी क्या होती है, मीटर पर सेकंड ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए होता है। तो जो वेलोसिटी होती है वो डिपेंड करती है किसना, डिस्प्लेसमेंट पे, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, और इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर मैं स्पीड की बात करूँ, सिंपल से ऐसे लिखा है कि द कार ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 120 और टाइम है 2 आवर, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो 60 किलोमीटर पर आवर हमारे पास क्या हो जाने वाला है, स्पीड होने वाली है। अगर यहीं पे बात करें वेलोसिटी की बात करें, तो वेलोसिटी देखो, अ कार मूव्स 120 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, डायरेक्शन आ गया ना कि नॉर्थ की तरफ को जा रहा है, नॉर्थ की तरफ को जा रहा है, तो उसका डायरेक्शन आ गया इन 2 आवर्स। तो वेलोसिटी देखेंगे 120 अपॉन 2 करेंगे, इसको करेंगे 60 किलोमीटर पर आवर, कहाँ को, नॉर्थ को, तो हमें डायरेक्शन मिल गई। तो कहने का मतलब है कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही मतलब होता है, यूनिट तो सेम होती है मीटर पर सेकेंड, लेकिन स्पीड एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, एंड वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होने वाली है। तो स्पीड के टाइप्स भी होते हैं, जैसे तुमने देखा होगा यूनिफॉर्म स्पीड है ना, वैना जैसे इस तरीके का ग्राफ बनता है, ऐसा यूनिफॉर्म स्पीड का देखा होगा तुम 7th क्लास में ना, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनता है। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे बोला जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। मान लो कोई ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, तो मान लो 1 आवर में जो है वो 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है, कोई गाड़ी होगी 20 किलोमीटर, अगले सेकेंड आवर में क्या होगा, वो चलेगी 40 किलोमीटर। तो अगले थर्ड आवर में कितना होगा, वो चलेगी मान लो 60 किलोमीटर। कहने का मतलब है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब 1 घंटे में फिर 20 का गैप, फिर 1 घंटे में फिर 20 का गैप। तो ऐसा कोई स्पीड में चलता है तो उसे बोला जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। या फिर बोलते हैं कि अगर 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड में चल रहा है तो उसी में चलते रहेगा, कम बाकी नहीं करता है। ठीक है, जो कि मैं बोलूँ तो मतलब नामुमकिन है कि हम 20 किलोमीटर पर आवर में या 60 किलोमीटर पर आवर में या 80 किलोमीटर पर आवर में ही रहें, क्योंकि कोई ना कोई ब्रेकर आ रहे हैं, कोई चीज़ आ रही है, मोड़ आ रहा है, तो हम लोग स्पीड कम कर लेते हैं, तो उसको फिर वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। अगर मान लो स्पीड कम बाकी कर ली तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोला जाता है। उसका जो ग्राफ बनता है फिर वो इस तरीके से बनता है, ऐसे कर्व बनेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा थोड़ा सा कर्व बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, कर्व वगैरह कुछ भी बनेगा, लेकिन सीधा नहीं बनेगा, इस तरीके से नहीं बनेगा, बाकी कर्व वगैरह बन सकता है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देख लो, सीधा फॉर्मूला याद करो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड ही निकालते हैं हम लोग ज़्यादातर, है ना। तो
तो जैसे ये बात करी थी, ये अभी कोई न्यूमेरिकल कर रहा था मैं, है ना, कि ये वाला जो है, तो ये एवरेज स्पीड ही है कि टोटल डिस्टेंस में 120 किलोमीटर ट्रैवल किया और 2 आवर टाइम लगाया, तो इसको डिवाइड कर दो, क्या आया हमारे पास 60 किलोमीटर पर आया। तो टोटल डिस्टेंस हमारा टोटल टाइम ही हमारे पास होता है। तो अगर मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करूँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी वही है, यहाँ पे लिखा व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट करेगा इक्वल इंटरवल टाइम में, तो उसे बोला जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा, ये वी टी ग्राफ होगा ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन ही बनता है। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, सेम ऐसे ही होगा, ये भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा और यहाँ पे कर्व ऐसे आ जाएगा। तो और हाँ, अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड की बात करूँ तो यूनिफॉर्म नहीं, एवरेज स्पीड की भी, ये हो गया यूनिफॉर्म, ये भी हो गया एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। फॉर्मूला दोनों का सेम होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम बात करें कि थोड़े से की पॉइंट की बात करें, तो स्पीड टेल्स हाउ फास्ट कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है और डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। वेलोसिटी कहता है हाउ फास्ट तो कहता है, लेकिन किस डायरेक्शन में वो भी बताना जरूरत होता है। तो रियल लाइफ एग्जांपल करेंगे तो बाइक स्पीडोमीटर जो है 50 किलोमीटर आवर दिखा रहा है और विंड ब्लोइंग एट 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ को जा रही है, कितनी स्पीड में, 20 मीटर पर सेकेंड में। तो ये वेलोसिटी एग्जांपल हो गया। तो हमारे एनसीईआरटी के ही हैं एग्जांपल्स वगैरह जो इसमें लिखे हुए हैं, थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज किया गया है पेपर को, मतलब उस पेज को। तो रिमेंबर स्पीड इज़ हाउ फास्ट एंड वेलोसिटी इज़ हाउ फास्ट एंड वेयर, कहाँ को है। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, वही बताया था मैंने कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वी एवरेज है ना, इसको दिखाया है वी एवरेज से दिखाया है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को किससे दिखाते हैं, एस से दिखाते हैं, और टाइम को, है ना, एस को यहाँ पे कोई मतलब नहीं रह जाता कि एस यहाँ पे स्पीड होगा, ध्यान रखना स्पीड नहीं होता एस, यहाँ पे जो एस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। और बात करें कि यू वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, तो यू होता है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत में जो वेलोसिटी है उसको इनिशियल वेलोसिटी, एंड वी इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, वी हमारे पास क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, वी होता है। और यहाँ पे हो गया, फिर उसके बाद जो वेलोसिटी होती है, तो अगर मैं बात करूँ तो वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो दोनों तीनों हो सकती है, लेकिन स्पीड जो होती है वो ऐसा नहीं हो सकता, इसमें डिफरेंस नहीं लिखा है, बट फिर भी अच्छा यहाँ पे लिखा होगा, हाँ ये है, देखो स्पीड। तो स्पीड और वेलोसिटी अगर डिफरेंस की बात करें तो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बताना। डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, इसमें हमारे को डायरेक्शन ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। ऑलवेज पॉजिटिव स्पीड अगर कोई होती है हमेशा पॉजिटिव होगी, और ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है, यूनिट सेम होती है दोनों की। और ये जीरो नहीं हो सकता अगर जब तक कोई ऑब्जेक्ट चला ना हो, अगर ऑब्जेक्ट चला ही नहीं है तब तो वेलोसिटी जीरो, स्पीड जीरो होगी, वरना अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ठीक है। बाकी तो ये सब डिफरेंस था ही जो बताया है। और अगर हम यहाँ पे इस छोटा सा न्यूमेरिकल की बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे कुछ लिखा है कि सरंग टेक्स 50 सेकेंड टू स्विम फ्रॉम वन एंड टू अनदर। एक जो सरंग है, कोई बच्चा होगा, है ना, तो एक सरंग है जो कि क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है, ठीक है। तो पेन की थिकनेस थोड़ी सी कम कर देते हैं। तो इस कितने टाइम लगा, इसको टाइम लगा हमारे पास 5 सेकेंड लगा है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तो मुझे पेन थोड़ी सी प्रिसाइज चाहिए थी। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, एक मान लो एक एंड से दूसरे एंड पे कोई मतलब ये जो स्विमर सरंग है वो जा रहा है, कितना टाइम कितना ले रहा है, टाइम यहाँ पे ले रहा है, यहाँ पे लिख दिया करो टाइम कितना है 50 सेकेंड। और वन एंड टू दूसरा एंड जा रहा है, बैक इन स्विमिंग पूल इतना इतना। फाइंड द एवरेज स्पीड निकालनी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एवरेज स्पीड होता है, और डिस्टेंस पूल कितना किलोमीटर है पता नहीं, है क्या मीटर,
50 सेकेंड 1 दे रखा है क्या? अच्छा 25 दे रखा है ना। यहाँ पे पूल दे रखा है देखो साइड में। तो 25 मीटर है ना, तो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना किया, 25 + 25 कितना हो गया, गया है ना, गया भी था और वापस भी आया था, तो 25 + 25 50 हो जाएगा, और 25 + 50 हो गया। और टाइम कितना लगा उसको, 50 सेकेंड है ना, 50 सेकेंड। तो ऐसा हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, ये देखो यहाँ पे सॉल्व भी कर रखा है, देख लो। तो 50/50 दैट इज इक्वल टू 1 मीटर/सेकेंड हो जाएगा। अब देखो गया और वापस आया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन वही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। अब 0 हो जाएगा, 0/50 टाइम लगा, तो इसमें वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो चलने के बावजूद भी वेलोसिटी 0 हो गया, और ये चलने में कितना आ गया, 1 मीटर/सेकेंड स्पीड आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बहुत सारी चीज़ें पता मिलती हैं कि हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं। ये एनसीईआरटी की एग्जांपल्स हैं 4.2, ठीक है। तुम देख सकते हो जो हमने एनसीईआरटी नई बुक आ रही है वो उसी के हिसाब से कर रहे हैं। तो कभी कभी जो वेलोसिटी है वो चेंज भी होती है ना, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, उस वेलोसिटी में चेंज पर्टिकुलर टाइम में आता है, तो उसे बोलते हैं, फिर हम लोग बाद में आते हैं वो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आएगा, तो उसे बोलेंगे हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, एक्सेलरेशन बोलेंगे। और भी अगर तुम्हें कहीं पे भी डाउट होता है, कोई भी न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और मैं तुम्हें वो पूरा समझा दूंगा, ठीक है। और क्या लिखा है कि मोशन, देखो फॉर अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आर द सेम होगा, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो पर्टिकुलर टाइम में, तो उसकी जो स्पीड होती है, वेलोसिटी सेम रहती है। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें करके दिखाऊँ, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे देखना ज़रा ध्यान से, यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, ए टू बी जा रहा है। जब ए टू बी जा रहा है, मान लो ये कितना है, ये 40 मीटर है, ये 40 मीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इनकी जो मैंने कहा कि मैंने स्पीड बोला, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 40 मीटर, मान लो टाइम लगा उसको 20 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड लगी, मान लो 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड अगर करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, इसका मतलब इसकी हो गई 4 मीटर/सेकेंड स्पीड हो गई, ठीक है। यहाँ 4 मीटर/सेकेंड स्पीड हो गई। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी की बात करूँ, तो वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अगर वो कोई तो ये अगर मैं सीधा ही गया है ना, वो बस यहीं सीधा गया था, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, 40 मीटर, टाइम लगा उसको 10 सेकेंड, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया, 4 मीटर/सेकेंड। इसका मतलब बिल्कुल सही है हमारे पास। देखो जब कोई ऑब्जेक्ट, देखिए ये पॉइंट पते की बात बता रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल ध्यान देना इसको, कि भाई जब स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, तो स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। यहीं पे अगर ये ऑब्जेक्ट जो है ये घूम जाए, मान लो ऐसे मैं बोल दूँ कि ये पहले यहाँ पे ना ऐसा कुछ माने, तो यहाँ से गया इधर, है ना, और 20 या मान लो 40 मीटर था, और वापस आ गया 40 मीटर वापस आ गया, है ना। पहले वो ए टू बी गया, और बी टू फिर ए आ गया, तो फिर ये इधर से वापस इस डायरेक्शन को आ गया, तो गया और आया। तो जब स्पीड की बात करेंगे तो मान लो उसको टाइम लगा 20 सेकेंड। जब अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो उसमें हो जाएगा डिस्टेंस, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40 + 40 हो जाएगा, अपॉन टाइम लगा उसको 20 सेकेंड। तो हम बात करें कितना हो जाएगा, 40 कितना हो जाएगा, 80/20, है ना, 4 मीटर/सेकेंड इसकी स्पीड रही। अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी की बात करूँ इसकी, है ना, एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हैं इसको, अगर बात करूँ एवरेज वेलोसिटी की, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहीं पे से निकला था और यहीं पे वापस आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस क्या है, 0। तो यहाँ पे जो वैल्यू होने वाली है यहाँ पे, तो 0/20 सेकेंड होने वाला है, तो इसका मतलब 0 मीटर/सेकेंड होने वाला है। तो यहाँ पे समझ में आता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव नेगेटिव और सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे लेके आते हैं एक्सेलरेशन। तो पहले एक्सेलरेशन समझते हैं, एक्सेलरेशन होता क्या है, उसका फॉर्मूला बना के दिखाता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है ना, एक्सेलरेशन इसको हम दिखाते हैं ए से। ये होता है रेट इन चेंज इन वेलोसिटी।
वेलोसिटी में जो चेंज आता है ना उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो चेंज वेलोसिटी में मतलब समझा नहीं मैं। देखो कोई ऑब्जेक्ट है वो कहीं स्पीड में जा रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है u मान लो 20 मीटर पर सेकंड है। और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी मान लो वो पहुंच गया, मतलब स्पीड बढ़ाई उसने, है ना, एक्सेलेरेटर दिया और उसकी जो स्पीड है बढ़ गई। जब स्पीड बढ़ी मान लो वो चला गया 30 मीटर पर सेकंड में, अब उसकी जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकंड है। डायरेक्शन सेम ही है। जब डायरेक्शन सेम है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है, तो अगर मैं बात करूँ इसकी इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 30। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो u होता है वो क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होता है, और v क्या होता है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी होता है। तो फाइनल वेलोसिटी होता है। तो फाइनल वेलोसिटी देखो चेंज कैसे निकालेंगे, अभी हमेशा याद रखना चेंज, मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ कि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज वेलोसिटी में जो चेंज होता है वो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है अपॉन टाइम। तो हम फाइनल वेलोसिटी को इससे करते हैं v से माइनस इनिशियल u अपॉन टी बराबर a। तो एक्सेलरेशन फॉर्मूला बन गया यहाँ से a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो ऊपर क्या है मीटर चेंज, इस पर ऊपर क्या है मीटर पर सेकंड, जो चेंज आएगा मीटर पर सेकंड में ही रहेगा। नीचे टाइम क्या उसकी यूनिट होती है सेकंड। तो नीचे 1 मान लो, बीच वाला के साथ मल्टीप्लाई होता है, लास्ट वाला के साथ। जब लास्ट वाला मल्टीप्लाई होगा तो जगह मीटर और बीच वाला होगा तो सेकंड स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट बन जाती है वो क्या बन जाती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाती है। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ CGS यूनिट भी होती है ना, जैसे ना एक होती है जैसे SI यूनिट होती है। जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट जो होती है वो तो होती है MKS सिस्टम, और एक होती है CGS सिस्टम, और एक होती है हमारे पे FPS सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें होता है मीटर, लेंथ को मीटर में लिया जाता है, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में। और यहीं पे जो लेंथ होती है उसको लेते हैं सेंटीमीटर में, और इस ग्राम में, और ये तो सेकंड ही है। मेरी बात सुनना, हाँ, ये फुट हो गया, ये हो गया पाउंड हो गया, और ये हो गया सेकंड। तो यहाँ पे जो जो अगर मान लो जो हमारे पास स्पीड था, स्पीड का फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकंड, मतलब जो उसकी यूनिट बनती है मीटर पर सेकंड बनती है। अगर यहीं पे अगर CGS में लिखना होगा तो ये लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि लेंथ को किस में लिखते हैं CGS में सेंटीमीटर। और यहीं पर अगर मुझे FPS में चाहिए होता है ये फुट पर सेकेंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा फुट पर सेकेंड आ जाता है, ठीक है। और वेलोसिटी तो सेम ही रहेगा। और एक्सेलरेशन का देखें तो अगर एक्सेलरेशन का यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा यूनिट, तो यही हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और उसमें क्या हो जाएगी फुट पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी किसमें हमारी FPS में। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ध्यान देने वाली बात, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन कोई नहीं बताता है, मैं बता के दे रहा हूँ तुम्हें कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे तुम्हें एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एवरेज एक्सेलरेशन बात वही है जो मैंने बताया है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी अपॉन माइनस इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम गिवन इंटरवल। तो तो यहाँ पे क्या हो गया, तो v माइनस यू अपॉन टी। और अगर टाइम भी चेंज आ रहा होगा तो टाइम इंटरवल देखेंगे तो T2 माइनस T1 भी कर सकते हैं, या फिर टाइम ले लो सिंपल, है ना, टाइम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट क्या बन जाएगी मीटर S-2। ये बच्चों को समझ में आया होगा तो देखो ज़रा, जब ये ऊपर जाता है ना, जब ये ऊपर जाएगा तो जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा मीटर S-2। ये जो पावर है ना माइनस की हो जाएगी ऊपर जाके। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ध्यान से देखना, ये लिखी हुई है यहाँ पे। तो मीटर पर सेकंड ऐसा लिखो, सॉरी यहाँ पे, तो मीटर पर सेकंड या फिर मीटर पर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ध्यान देना। तो अगर स्पीड, दो एक्सेलरेशन भी दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब स्पीड बढ़ रही होगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आता है, और जब वेलोसिटी घट रही होगी तो निगेटिव एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। तो ध्यान देना इसका जो ग्राफ बनता है, फिर ग्राफ तो अलग वीडियो बनाऊंगा, बट अभी फिर भी समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर VT ग्राफ लिया जाए, तो अगर ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है, सीधा स्ट्रेट लाइन करना है VT ग्राफ में, हाँ VT ग्राफ में, उससे पहले DT ग्राफ था।
अब क्या है, वीटी ग्राफ है, अगर स्ट्रेट लाइन बनना है तो इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला जाता है, ठीक है। और फॉर्मूला तो वही होता है, फॉर्मूला तो वही होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन डिपेंड करता है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। और सेम वेलोसिटी कैन हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन इन डिफरेंट सिचुएशन, सेम वेलोसिटी के बाद अलग अलग एक्सेलरेशन हो सकते हैं। इफ़ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट होती है, बदलती नहीं है, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और एक्सेलरेशन क्या हो जाएंगे हमेशा, मतलब उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। आई होप कि तुम्हें थोड़ा सा कवर हो चुका होगा कि वेलोसिटी स्पीड क्या था, एक बार थोड़ा सा रिकैप करा दूं। तो स्पीड क्या था हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और बात करें एक्सेलरेशन की बात करें तो क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, वी माइनस यू अपॉन टी। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी आज, और हमने उसके टाइप्स ही पढ़े थे। कोई बातें अगर समझ में ना आई हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, और मैं उसको अगली बार सही करने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।